A body of mass 10 kg is at rest, acted upon simultaneously by the two forces 4 Newton and 3 Newton at right angles to each other. The kinetic energy of the body at the end of 10 seconds is. देखो अब एक 10 kg की बॉडी है, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, एक दो फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, एक तो लग रहा है इसके ऊपर 4 न्यूटन का और एक लग रहा है इसके ऊपर 3 न्यूटन का, राइट एंगल्स पे लग रहे हैं, 4 न्यूटन का और 3 न्यूटन का, दो फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं। ये बताना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 10 सेकंड बाद। फाइंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 10 सेकंड। क्वेश्चन ये है, कैसे करें इसको सॉल्व? सुन अब, ये जो 10 kg की बॉडी है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे इसका रिजल्टेंट निकाल लो आप। राइट एंगल पे तो लग ही रहे हैं, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट 5 न्यूटन आ गया ना 5 न्यूटन। ये क्या आ गया, इसके ऊपर फोर्स गया 5 न्यूटन का। एक्सेलरेशन कितना होगा बताइए इसका? एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास होगा, एक्सेलरेशन का फोर्स बाय मास, नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट फोर्स है 5 न्यूटन, मास कितना है इसका 10 kg, यानी एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका 1/2, एक्सेलरेशन 1/2। अब काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। पहले आप क्या करोगे इस केस के अंदर कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकालोगे, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी 2 सेकंड बाद? v इक्वल टू u प्लस at। v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन है 1/2 और टाइम की वैल्यू 2, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड आएगी इसकी वेलोसिटी आएगी 1 मीटर पर सेकंड। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बताइए? हाफ mv स्क्वायर होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। मास कितना है इस केस में बताइए? 10 kg। वेलोसिटी कितनी है इसकी 1, तो कितना आंसर आएगा इसका 5 जूल। ये आंसर आएगा इसका, ये आंसर है। तो 2 आएगा ना, 10 बोला क्या? सॉरी भाई 10 बोल रहा है, तो फिर तो क्या आंसर, क्या वेलोसिटी आएगी इसकी 5 आएगी। यहाँ पे 5 कर दो, तो यहाँ पे आएगा ये 5, 125 जूल आंसर आएगा इसका, 125 जूल। आपने इस क्वेश्चन निकाल दिया सीधा एक्सेलरेशन, और एक 8th क्वेश्चन है उसमें एक्स एक्सिस के अब दे रहे हैं, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस। इसका क्वेश्चन ये है कि एक तो ये वाला क्वेश्चन है और एक इसने दूसरा क्वेश्चन बताया है, उस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें क्या डिफरेंस है। एक अगला क्वेश्चन और है, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg is placed at the origin and can move only on the x-axis. A force of 10 Newton is acting on it in a direction making an angle 60 degree with the x-axis and displace it along the x-axis by 4 meter. The work done by the forces is. इस वाले क्वेश्चन में क्या चीज़ है? ये एक नया क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ है कि ये जो बॉडी है ना, ये फोर्स तो इस तरफ लग रहा है ऐसे, ठीक है ना, फोर्स इस तरफ लग रहा है, और एंगल कितना, ये फोर्स कितने का लग रहा है यहाँ पे 10 न्यूटन का, ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे 10 न्यूटन का, ठीक है। एंगल कितना ये वाला 60 डिग्री एंगल है यहाँ पर, ये दिस एंगल इज 60 डिग्री। इस बॉडी ने डिस्प्लेस इस तरफ किया है, यहाँ पे 4 मीटर डिस्प्लेस किया इसको, 4 मीटर। तो अब करो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है ही अलग, इसमें तो 10 सेकंड बाद काइनेटिक एनर्जी पूछी है, ठीक है ना, और इस क्वेश्चन में पूछा है वर्क डन बाय फोर्स। तो इसमें वर्क डन बाय फोर्स निकालने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसके दो कंपोनेंट्स लोगे आप, एफ डी कोस लगा दो इसमें, तो एफ डी कोस थीटा, एफ की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 4 है, और कोस 60 1/2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें और इसमें आपस में रिलेशन क्या? कोई रिलेशन ही नहीं है इनमें, तो दोनों में आपस में। इसमें तो बॉडी की मूवमेंट इसी तरफ होगी, इसमें तो जिस तरफ नेट फोर्स लग रहा है उसी तरफ जाएगी बॉडी इसके अंदर, तो और इसमें फोर्स तो इस तरफ लग रहा है लेकिन मूवमेंट इस तरफ हो रही है, इसमें फर्क है दोनों में। बताओ अभी भी कोई डाउट है क्या?